My dear student, today we will read lesson number 2nd, class 9th. Lesson name is the Sound of Music. Rush hour crowd jostle for position on the underground train platform. हड़बड़ी के समय भीड़ भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की करती है. जॉसल मीन धक्का मुक्की करना. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train. Slight means छरहरी, excited means खुशी से भर जाना, vibration means कंपन, approaching means आती हुई. एक छरहरी लड़की जो 17 वर्ष की अपनी आयु से भी कम आयु की दिखाई देती है, घबरा गई, तथापि आती हुई रेलगाड़ी के कंपन अनुभव कर उत्तेजित थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल संगीत अकादमी पर यह उसका पहला दिन था और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म. लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल संगीत अकादमी पर यह उसका पहला दिन था और स्कॉटलैंड के किसी फॉर्म पर उत्पन्न किसी किशोरी के लिए पर्याप्त डराने वाला डर था. टीनेजर मीन्स किशोर या किशोरी, डॉन्टिंग मीन डराने वाला, प्रेस्टिजियस मीन्स होता है प्रतिष्ठित. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Profoundly means होता है गंभीर रूप से. एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीत बनने का इच्छुक. पर संगीत बनने की इच्छुक लड़की जो गंभीर रूप से बहरी थी के लिए अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ी चुनौती का सामना करना था. Evelyn Glee's loss of hearing had been gradual. Evelyn Glee की श्रवण ह्रास क्रमिक रहा, मतलब उसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ याद करती है कि जब वो 8 वर्ष की आयु में एवलिन पियानो बजाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, उस समय कुछ चीज़ गलत नज़र आई. They called her name and she didn't move. They called her name and she didn't move. उन्होंने नाम पुकारा और वह नहीं उठी. I suddenly realized she hadn't heard says इसाबेल ग्लीनी. इसाबेल ग्लीनी कहती हैं कि हमने उनका नाम पुकारा, वह नहीं उठी. मैंने अकस्मात अनुभव किया कि उसने सुना नहीं है. For quite a while Evelyn managed to conceal her growling deafness from friends and teachers. एवलिन बहुत दिनों तक अपने मित्रों और शिक्षकों से अपना गहराता हुआ बहरापन छिपाने का प्रयत्न करती रही. But by the time she was Evelyn, her mocks and detroited and her headmistress urged her parents to take her specialist. Gradual means होता है धीरे धीरे. For quite a while means होता है थोड़ी समय के लिए. Conceal means छिपाना और डिटेरियोरेटेड मीन्स होता है खराब हो जाना. अर्ज मीन्स विनती करना. लेकिन जब वह 11 वर्ष की थी, उसके अंकों में गिरावट आ गई और उसकी प्रधान अध्यापिका ने उसके माता पिता से जोरदार सिफारिश की कि उसको किसी विशेषज्ञ को दिखाएं. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. डिस्कवर्ड मीन्स खोज की गई, सेवरली मीन्स बहुत बुरी तरह, इम्पेयर्ड मीन्स कमज़ोर हो गया. उस समय यह बात सामने आई कि क्रमिक स्नायु क्षति के फलस्वरूप उसकी श्रवण शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है. They were advised that she would be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf.
और उनके माता पिता को परामर्श दिया गया कि उसके कानों में सुनने का यंत्र लगा दिया जाए और उसे बहरों के विद्यालय में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती हैं कि अकस्मात प्रत्येक चीज़ काली दिखाई देने लगी।